इनाम मांगो, सब जाना नहीं। शायद सोच रहे हो हम कछु मांगे उसे ना दे, तो सब कुछ बिहाय मांग नब मोई, मोरे नहीं अदेह कछ तो ही। सब चाट छोड़कर तुम जो मांगोगे वो देने को तैयार है। 14 लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं जो हम तुम्हें दे ना सके। दिल खोल के मांगिए, सब चाट छोड़ के मांगिए। उसी समय महात्मा जी ने हाथ जोड़े कहा, मालिक दान शिरोमणि कृपा निधि, नात कहूं सतभाव, और चाहूं तो मैं समान सुत, प्रभु शन कौन दुराव। क्या बात मालिक, आपके समान अगले जीवन में हमें पुत्र की प्राप्ति हो, बस यही वरदान दीजिए। आपके समान अगले जन्म में हमें पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, तुम तो पुत्र की प्राप्ति मांग रहे हो, तुम्हारी पत्नी कुछ और मांगना चाहती, जरा उससे पूछे। शत्रुपा से भगवान ने कहा, तेरा पति तो पागल हो गया, वो हमारे समान बेटा मांग रहा है, तुम कोई बढ़िया सा वरदान मांग लो। शत्रुपा बोली, मालिक जो मेरे पति ने वरदान मांगा इससे प्रिय तो कुछ भी नहीं। जो परनाथ चतुर नप मांगा, उनके मांगने की चतुरता तो देखो, वो साक्षात भगवान को मांग रहे और कैसे घुमा फिरा के मांग रहे। जो परनाथ चतुर नप मांगा, और सो कृपाल मोय अत प्रिय लागा। आपके समान प्रतापी बालक जब हम दोनों की गोद का खिलौना बनेगा, तो 14 लोकन के सुख हमारी गोदी में बरसेंगे। इसलिए मालिक ये वरदान मिल जाए तो हम दोनों की तपस्या ही सफल हो जाए। भगवान को तथास्तु कहना पड़ा। महात्मा जी, हमारे समान तो दुनिया में कोई नहीं। हाँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा तो एक ही है। अब भगवान के समान कोई दूसरा है नहीं, है ना। तो प्रभु खुद कहते हैं कि आप सरस खोजऊं कहां जाई, और नप तब तनय हो मैं। हमारे समान दूसरा कोई नहीं। अब हम ही तुम्हारे घर में आएंगे, अवतार लेकर के आएंगे, तुम्हारा बेटा कहेंगे और तुम्हारी गोद का खिलौना बन जाएंगे। बस महात्मा जी बोले, प्रभु अगर आप आओगे तो हमें एक वरदान और दे दो कि दुनिया की नजरों में आप हमारी संतान कहाँ हैं, और आत्मा की नजरों में आप हमारे स्वामी ही रहे। हमारी आत्मा की प्रीत आपके चरणों में ही रहे, चाहे दुनिया हमें पागल क्यों ना कहे। सुत विषयक लिखा है रामायण में, सुत विषयक तब पद रत होई, और मोए बड़े मूड कहाए किन। भले लोग हमें पागल कहे तो कहने देना, लेकिन हमारी आत्मा की प्रीत आपके चरणों में ही रहे, क्योंकि आप ही आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। और जैसे जल के बिना मछली जिंदा नहीं रहती, मणि के बिना मणि वाला सर्प जिंदा नहीं रहता, ऐसे मालिक आपके बिना हम दुनिया में जिंदा भी ना रहे। कि मन बिनो फन जिम जल बिनो मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीन। मन बिनो फन जिम जल बिनो मीना, जीवन तिम तुम्हि अधीन। मन बिनो फन जिम जल बिनो मीना, जीवन तिम तुम्हि अधीन। कि मन बिनो फन जिम जल बिनो मीना, और मम जीवन तिम तुम्हि अधीन। मम जीवन तिम तुम्हि अधीन, मम जीवन तिम तुम्हि अधीन। आज अस पर मांग परेऊ कहे चरना, और एव मस्त बोले हर बचन। अस पर मांग परेऊ कहे चरना, एव मस्त बोले हर बचन। अस पर मांग परेऊ कहे चरना, एव मस्त बोले हर बचन। ऐसा वरदान मांगकर महात्मा मनु पत्नी के सहित भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु ने उठाया, कहा एव मस्त, तुमने जो मांगा वो हम तुम्हें दे रहे हैं।
अब तुम मम अनुशासन मानी और बसौ जाए सुरपत राजधानी। देवराज इंद्र की नगरी अमरावती में जाकर स्वर्ग का सुख भोगोगे। त्रेता का युग लगेगा, राक्षसेंद्र रावण अत्याचार की आंधी छोड़ेगा। उसके अत्याचार की सत्ता को समाप्त करने के लिए भगवान खुद तुम्हारी गोद में खिलौना बन के आवेंगे। वही महात्मा मनु आगे चल के त्रेता युग में साक्षात धरती से प्रकट होते, धरती की गोद से दशरथ के नाम से विख्यात होते हैं। शत्रुपा वो भी नारी का रूप धारण करती और कौशल्या के नाम से विख्यात होती है। कौशल नरेश राजा कौशलेंद्र की लड़की बनकर पैदा होती है। फिर कुदरत का सहयोग मिलता है तो राजा दशरथ और कौशल्या की पुनः शादी होती, फिर जोड़ी जुड़ती है। सूर्यवंश की राजगद्दी प्राप्त हुई, राजसी सुख प्राप्त हुए, अयोध्या जैसी पावन पवित्र भूमि प्राप्त हुई। सब सुख हैं लेकिन चैन नहीं। मतलब रानी कौशल्या की गोद में कोई खिलौना नहीं। पहले पहले एक लड़की हुई थी, इसका नाम था शांता, जो विभांडक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। और तब तक ब्रह्मा ने जाकर के रावण को खबर कर दी कि रावण तुझे वही मारेगा जो दशरथ का लाल कहाएगा, वही तेरी दुनिया तुझसे दूर कर देगा। रावण बोला, वो बांस ना मैं उगने दूंगा जिसकी बांसुरिया बन जाए। राजा दशरथ के रक्त वीर से अब कोई बच्चा ही पैदा नहीं होगा तो रावण को मारने के लिए आ जाए। बहुत बड़ा तांत्रिक था रावण। उसने तांत्रिक मंत्र से राजा दशरथ के सौर शुक्राणु ही जाम कर दिए। पहले राजा सही थे, आराम से घर में बिटिया पैदा हुई, शादी वादी की, लेकिन जब ब्रह्मा ने जाके रावण को कह दिया तो माने खोखट पैदा कर दी। अब भाई खोखट से उनके सौर शुक्राणु जाम हो गए, इसलिए कौशल्या की गोद में अब कोई खिलौना आ ही नहीं रहा। रानी के दिल में बड़ी चिंता हो रही है। रानी सोच रही है जिस घर में लाल न हो यारो वो घर बेकार कहता है। सूरज ले डेरा डार मगर फिर भी ना अंधेरा जाता है। सच्चा उजाला तो कुल दीपक से ही होता है। राजा से अपने दिल की बात कहती, राजा कह देता है, महारानी काय को पागल हो रही हो, किस्मत में लिखे होंगे तो मिलेंगे, सब्र कर सब्र कर। एक दिन महारानी राजा के पैर पकड़ लेती, बोली महाराज आप बार बार यही कह देते सब्र कर सब्र कर। सब्र की भी सीमा होती है, ज्यादा दिन तक सब्र भी नहीं किया जा सकता। आज बड़े निवेदन के साथ महारानी कह रही है कि रानी ने एक दिन हाथ जोड़ अपने साजन को समझाया। अपने साजन को समझाया, हाथ जोड़े। रानी ने एक दिन हाथ जोड़ अपने साजन को समझाया। हे नाथ अभागिन रानी इस कुल में धब्बा लगवाया। हे नाथ अभागिन रानी इस कुल में धब्बा लगवाया। हे नाथ अभागिन रानी। लगता है हमारे कोई संतान पैदा नहीं होगी, सूर्यवंशी यहीं पर अस्त हो जाए। सोचो अब तो समाज के लोग भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इतने दिन तक संतान नहीं
हंसी उड़ाती है। महाराज ताजी अलग कर दे भाई, कटन कटन कर रहा गैर मतलब में। कहा इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया अब हंसी उड़ाती है। या तो आप निबल कहलाते हो या रानी पांच कहती है। आप निबल कहलाते हो या रानी पांच कहती है। आप निबल कहलाते हो। है तो महाराज कोई चक्कर, या तो आप में कमी या फिर हम में कमी, लेकिन मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं। आप तो हमारे सरताज हैं, आप हमारे भगवान हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो संतान को जन्म नहीं दे पाऊंगी। ये सूर्य वंश का सूर्य यहीं अस्त हो जाएगा, ये सारे मैल खंडर खेरे बन जाएंगे। आप इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए, महलों की शोभा सलामत रखने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए दूसरी शादी कर लीजिएगा। राजा कहने लगा महारानी दूसरी शादी करेंगे घर में कलेश हो जाएगा, तेरी जिंदगी जहर हो जाएगी, तेरा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। बोली महाराज मेरी चिंता मत कीजिए, अगर मेरी छोटी बहन के द्वारा घर में खुशियां आती हैं तो मैं अपने जीवन की सारी खुशी उसके कदमों में डाल दूंगी। मैं गंगा अपनी यमुना को रह रह कर गले लगाऊंगी, फिर अक्षय वट की भांत उसे सर आखिर पर बिठलाऊंगी। अगर मेरी छोटी बहन के द्वारा वंश बढ़ता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो मैं सारे अपने जीवन की खुशी उसके कदमों में ही डाल दूंगा। आप दूसरी शादी कर लीजिए। विशेष कहने से राजा ने दूसरा विवाह किया। कैकेयी देश के राजा केक की लड़की कैकेयी के साथ समय का इंतजार किया। जब जो 2-4 से 10 सालें बीत गई और कैकेयी के भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो संतान के लालच में कैकेयी के कहने से मगध देश के राजा सौमित्र की लड़की सुमित्रा के साथ विवाह किया। तीसरा समय का इंतजार किया। जब सुमित्रा के भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, अब राजा की खोपड़ी झंझनानी कि हमारी रानियों में कमी नहीं लगता, कमी हमारे ही अंदर है। अभी तक रानियों में कमी देख रहा था, दिल में कोई खास चिंता नहीं थी, और अब चिंता अब बढ़ी जब अपने में कमी नजर आई कि एक बार पति मन माही कि भाई की लानी हम रे सुध नाही, भाई की लानी हम रे सुध नाही, भाई की लानी हम रे सुध नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई की लानी हम रे सुध नाही, भाई की लानी हम रे सुध नाही, भाई की लानी हम रे सुध नाही। भारी चिंता व्याप गई, बाहर निकलने के लिए भी हिम्मत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, दिल में एक आती है एक जाती है, चिंता खाई जा रही है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, चिंता तो चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बना देती है। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, पुत्र च मूर्खो विधवा च कन्या, बिना घृणा खट प्रधान तिकाया। ये 6 प्रकार की चिंता इंसान को जिंदा मुर्दा बना देती है। जवान बेटी विधवा हो जाए बाप के दिल में भारी चिंता, मूर्ख बेटा पैदा हो जाए तो भारी चिंता, दुष्टों में बास हो जाए तो भारी चिंता, और दुष्ट नारी पल्ले पड़ जाए तो भारी। अब न का कह सकत है और न बा को झपेटा झेल सकत है। दुष्ट भार्या सटे मित्र मृत उत्तरदायी कहा।
सर्पे चाग्रहे वासे मृतरेव न संशया। दुष्ट नारी, मूर्ख मित्र और काला सर्प ये कभी अपने नहीं होते। कितना भी गले लगाओ, कितना भी कुछ करो, ये जब भी करेंगे तब भी तुम्हारा अहित करेंगे, हित तो कभी कर ही नहीं सकते। दुष्ट नारी, मूर्ख मित्र, काला सर्प ये कभी तुम्हारे हितैषी नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। लेकिन दुर्भाग्य है जब इनसे पाला पड़ जाता है। न तो बेचारा किसी से कह सकता है और न दर्द का झपेटा झेल सकता है। आज राजा के दिल में जय चिंता व्याप रही है। आप अपने प्रसाद के बांटने की व्यवस्था दूसरी करो भैया, ऐसो करो। ये खरबूजा काटा, ये कटे हुए फल स्वागल माताओं को हम लोग देते नहीं, साबुत फल देते हैं। हम अपने घर भले जाए, हम पते छीन लीजिए, लेकिन ये प्रसाद इनको बंटने दो। खरबूजा कटवा दो, लैया कटवा दो और चीजें बांट ले। लेकिन ये एक एक केला स्वागल माताओं के लिए जरूरी होता है। कटे हुए फल लेने में भी दोष है और देने में भी दोष है। इसलिए कथा सुनो, हर बातें सीखो। जाए कि हमारे हमारा नंबर लगो है। शांति का दान देते हुए चलते हैं कथा स्तर पर। अब जने क्या कहते हैं, भूली हो गए। कछु कह रहे थे हम परीक्षक जी, कथा कहां पे हो रही थी? क्या बात है, परीक्षक हो तो आप जैसा। राजा दशरथ के भारी चिंता व्याप रही है, किसी से कह नहीं सकता, उसका दर्द सह नहीं सकता। इस प्रकार दशरथ रहे कई सप्ताह उदास और बड़े सवेरे एक दिन गए हैं गुरु के पास। अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। बड़ी लंबी आशा लेके गए कि सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। धन्य है वो लोग जिन्हें अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया, और जो दुष्ट गुरुओं में फंस गए उनका मुकद्दर फूट गया। दुष्ट गुरु तो गलन गलन घूम रहे हैं, गलन गलन गुरुआ फिरे चेलो कंठी ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया। ऐसे गुरुओं से कल्याण नहीं है। हरे शिष्य धन, हरे शिष्य धन, और शिष्य को शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक महा परई। इसलिए श्री गुरु पद नक मनगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्ट ही होती। असले गुरु के चरणों की सेवा से ज्ञान की ज्योति जलती है, और वो ज्ञान की ज्योति दलन मोह तब सोस प्रकाशु, और बड़े भाग और आवे। अज्ञान का नाश करने वाले, ज्ञान की ज्योति जलाने वाले, परेशानी भगाने वाले, खुशियां बरसाने वाले गुरु बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। हर जगह नहीं मिलते, किस्मत से मिलते हैं, और ऐसे गुरुओं को हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। कि धन्य है गुरु पति रजी, जो शीश पे चढ़ाते हैं। गुरु पति रजी, जो शीश पे चढ़ाते हैं। धन्य है गुरु पति रजी, जो शीश पे चढ़ाते हैं। धन्य है गुरु पति रजी, जो शीश पे चढ़ाते हैं। धन्य है गुरु पद रज शीश पे चढ़ाते हैं। गुरु ही जीव, गुरु ही जीव, गुरु ही जीव के सारे दुख संकट मिटाते हैं। सारे दुख संकट मिटाते हैं। धन्य है गुरु पति रज, जो शीश
पे चढ़ाते गुरुपद गुरु जी की महिमा को वेद शास्त्र गाते हैं। गुरु जी की महिमा को वेद शास्त्र गाते हैं। गुरु जी की महिमा को वेद शास्त्र गाते हैं। गुरु ही शिष्य के जग में सारे कारज बनाते हैं। गुरु जी को जग में सारे कारज बनाते हैं। धन्य है गुरुपद रज जो शीश पे चढ़ाते हैं। गुरुपद रज जो शीश पे चढ़ाते हैं। के पास जाते हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तो गुरु जी समझाने लगते, राजा बोला गुरु जी समझाइए मत, धैर्य मत बंधाइए, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो आज की शाम मेरे जीवन की आखिरी शाम है, मैं सरयू में डूब के मर जाऊंगा, लेकिन इस तरह हम जिंदा रह नहीं पाऊंगा। गुरु जी ने देखा अगर चेला आत्महत्या करके मर गया तो कोई किसी गुरु पर विश्वास ही नहीं करेगा। तुरंत ठाकुर शिवाला में गुरु जी गए, भगवान के चरणों में शीश रख दिया, प्रभु गुरु नाम की लाज जा रही है, अगर मेरा चेला निराश होकर मर गया तो कोई किसी गुरु पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने जीवन की सारी तपस्या आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप हमारे चेला के जीवन की बगिया में कोई एक फूल खिला दीजिए, एक संतान दे दीजिए मालिक, निर्वंशिया का नाम मिटा दीजिए। उसी समय ठाकुर शिवाला से आवाज आई, वशिष्ठ तुम्हारा चेला निर्वंशिया नहीं है, इसकी किस्मत में 4 पुत्रों का सुख लिखा है, लेकिन इसके ऊपर जादू मंत्र कर दिया गया, इसके 100 शुक्राणु जाम हुए हैं, इसलिए ये कामयाब नहीं हो रहा है। जाओ पुत्र के नाम का यज्ञ रचाओ और यज्ञ की कृपा से अलाय बलाय जादू टोना अंतर मंत्र सब फुर्र। जिसके घर में 1 साल में 1 बार यज्ञ हो जाता है, साल भर की खोखट खत्म। अब तुम्हें क्या पता तुम्हारे ऊपर कितने मेल चलवाई दही है, तुम्हारे ऊपर कितने जादू मंत्र करवाए, तो तुम तो अपने घर में बैठे हो। अगर भगवान के पुजारी हजारों हैं तो भूतनों के पुजारी हजारों घूम रहे हैं, जिन्न मसान के पुजारी, भूत प्रेतन के पुजारी जे ढोंग फैला फिर रहे, मेरा बुकरा की बलि चढ़ाई और कहा तुम्हारे घर में बलाय घुस दे, तिराए पे निबुआ चढ़ाओ और जिन्न मसान तुम्हारे घर में प्रवेश कर दिए। ये भी भूताचाली आज भी चल रही है, इसके लिए पूरा इंद्रजाल एक ग्रंथ है, इंद्रजाल। हम लोगों के पास तो सभी ग्रंथ रहते हैं, सबके मर्म जानते हैं। इंद्रजाल में सभी तंत्र होते हैं और तंत्रों से प्रेत आत्माएं सिद्ध की जाती हैं। रावण तो बहुत बड़ा तांत्रिक था, इसलिए ठाकुर शिवाला से आवाज आई कि पुत्र के नाम का यज्ञ रचाइए और यज्ञ की कृपा से अलाय बलाय सब भग जाती है, जीवन में खुशियां पाइए। गुरु जी मुस्कुराते हुए आए राजा दशरथ के पास और बोले, बेटा कौन कहता है कि तू निर्वंशिया है, तेरी किस्मत में 4 पुत्रों का सुख लिखा है। राजन धरहु धीरे हुई है शुद्धि
भुवन विदित भगत भयहारी। तीनों लोकों में विदित, यशवान, कीर्तवान, बुद्धिमान, वैभववान बेटा पैदा होंगे जो भक्तों के भय को दूर करेंगे और लोगों की मनोकामना को पूरी करेंगे। ऐसे प्रतापी तुम्हारे बच्चे हो। जय हो गुरुदेव। लेकिन किसी ने तुम्हारे जीवन पर जादू मंत्र कर दिया है और जादू मंत्र से छुटकारा पाने के लिए आपको यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा। पुत्र के नाम का यज्ञ रचाओ और जीवन में खुशियां पाओ। धीर हुई है सुत चारी, प्रभु बन विदित भगत भयहारी। प्रभु बन विदित भगत भयहारी। प्रभु बन विदित भगत भयहारी। उसी समय राजा दशरथ ने अपनी बिटिया शांता, जिस महात्मा श्रृंगी ऋषि को कन्यादान की, आज अपने उसी दामाद को बुलाया। महात्मा श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र का मेष यज्ञ का कार्य संभाला और ऋषियों ने आकर के उसमें सहयोग किया। महात्मा ने अपनी अपनी तपस्या दांव पे लगाई कि प्रभु अगर हमने सच्चे मन से अपना जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित किया हो तो हमारा यज्ञ निर्विघ्न सफल हो जाए। जय हो भगत सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रकटे आकीन चरु कर लीने। प्रकटे आकीन चरु कर लीने। प्रकटे आकीन चरु कर लीने। साक्षात अग्निदेव प्रकट होते हैं यज्ञ प्रसाद लेकर। यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि को अग्निदेव ने प्रसाद दिया। यज्ञाचार्य जी ने वो प्रसाद गुरु वशिष्ठ को दिया और कहा, ऋषिराज, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। ये लो यज्ञ प्रसाद और दे दो अपने चेला को। गुरु जी ने तुरंत अपना चेला दशरथ बुलाया और कहा, ये प्रसाद पाओ, अपनी रानियों को खिलाओ। जो रानी जैसा अधिकार लेकर आई उसे वैसा ही दो। उसी समय राजा ने तीनों रानियां बुलाई। आधा भाग कौशल्या को दिया, पहली रानी। आधा बचा, उसके दो टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा कैकेयी को दे दिया और जो एक टुकड़ा बचा उसके दोबारा फिर दो टुकड़े किए। दोबारा कैकेयी और कौशल्या को दिया। रानियों ने देखा, हमारा हिस्सा तो पहले हमें मिल चुका है और ये बाद का हिस्सा मेरा नहीं है, सुमित्रा बहन का है। कौशल्या और कैकेयी ने हाथ मिलाकर बाद वाला प्रसाद सुमित्रा रानी को दे दिया। इस तरह से तीनों रानियां प्रसाद ग्रहण करती हैं। अलाय बलाय जादू टोना से फुर्सत प्राप्त। धीरे धीरे मैथुन क्रिया के माध्यम से तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। जातिन ते हरि गर्भ ही आए,
सकली लोक सुख संपत्ति यज्ञ देखने में छोटा है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ढेर सारे लाभ यज्ञ द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए एक प्रसाद रानियों ने पाया, राजा को खिलाया गया। अलाय बलाय जादू टोना सब खत्म। फिर मैथुन क्रिया से तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। बहुत से लोग कहते खीर खाए लल्ला हो जाते। अरे मुंह के द्वारा जो चीज खाई जाएगी वह सीधी आमाशय में जाएगी, गर्भाशय में हवा भी ना पहुंचेगी। अब तो सब पढ़े लिखे हैं, विज्ञान सब कुछ बता रही है, साइंस से कुछ नहीं बचा है। तो पहले जमाने की बात थी जब लोग विद्यालय नहीं जाते थे, तब वे जानते थे कि हाँ हलवा पूरी खा के लल्ला हो जाता, खीर खा के लल्ला हो जाता। अरे खाने से बीमारियां दूर होती हैं, प्रसाद खाने से अलाय बलाय जादू टोना दूर होते, गर्भ स्थापन नहीं होता है, वो मैथुन क्रिया से ही होता है। इसलिए तीनों रानियां जब गर्भवती होती हैं तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। 14 लोगों का सुख, 14 लोगों की संपत्ति अयोध्या में बरस रही, क्योंकि 14 लोगों का मालिक आ रहा है। जो पेड़ पौधे सूख चुके थे उनमें नए नए पत्ते आने लगे, जो कुएं तालाब खंडर हो चुके थे उनमें जल भरने लगा, हर तरह की फुलवाड़ी फलने फूलने लगी, गलियन में मंद सुगंधी हवा बहने लगी, बिना रंग रोगन के दीवाने शीशा सी चमकने लगी, क्योंकि कुदरत अयोध्या को गुलदस्ता सी सजा रही है। कि वृक्षों के पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरकूल हुए, बह रही सुगंधित वायु थी, सब फूल फूल अनुकूल हुए। मंद सुगंधी हवा गलियन में बह रही है, सरयू नदी की शोभा अलग बन रही है।